थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा जगतपाल हत्याकांड का किया गया खुलासा। हत्या कारित करने वाली मृतक की पत्नी सहित 3 को किया गया गिरफ्तार व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। कहानी क्या खूब निकल कर आई, पत्नी ने ही मिलकर की अपने पति की हत्या। पिंकी देवी पत्नी जगतपाल लोधी निवासी ग्राम रुदही थाना बक्सी का तालाब जनपद बाराबंकी ने थाना जैतपुर पर सूचना दी थी कि उसके पति जगतपाल लोधी पुत्र स्वर्गीय कल्लू अपनी सफारी कार में जरूरी काम से बाहर गए थे और उनका शव सफारी कार में नहर पटरी पाटमऊ थाना जैतपुर बाराबंकी में मिला। किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरी पति की गला रेत कर हत्या कर दी, पर ये कौन जानता था कि ये साजिश इतनी बड़ी है। हत्या की घटना में संलिप्त शिवम पुत्र राम सागर निवासी इंदिरा नगर तकरोही सेक्टर 11, कुंडाल शर्मा पुत्र त्रिवेणी शर्मा निवासी पीरबटा बिहार और पिंकी पत्नी जगतपाल निवासी रुदही थाना बक्सी का तालाब जनपद लखनऊ को गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया गया। मृतक का मोबाइल, आला कत्ल, पेपर कटर, पेचकस, ईंट व सोफा कवर, तकिया का कवर बरामद किया गया। पूछताछ में सामने आया कि मृतक जगतपाल थाना बक्सी का तालाब का हिस्ट्री सीटर था। मृतक जगतपाल अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्रताड़ित करता था, जिससे तंग आकर पत्नी और बेटी ने मारने की योजना बना डाली। योजना को अंजाम देने के लिए बाल अपचारी ने अपने पुरुष मित्र शिवम को तैयार किया और योजना के तहत जगतपाल की पत्नी, बेटी शिवम एवं कुंडाल ने मिलकर जगतपाल को सोफे पर ही एक पेपर कटर व पेचकस से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जगतपाल के शव को उसकी सफारी गाड़ी में रखकर ले जा रहे थे कि नहर पटरी पाटमऊ थाना जैतपुर में सफारी गाड़ी का पहिया मिट्टी में धंस जाने के कारण सुबह हो जाने के कारण गाड़ी को मौके पर छोड़कर भाग गए थे। 19 अप्रैल को थाना जैतपुर में एक सफारी गाड़ी लावारी दशा में पकड़ी बरामद हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ था। बाद में उस व्यक्ति की शिनाख्त थाना बक्सी तालाब के हिस्ट्री सीटर जगतपाल के रूप में हुई और उसकी पत्नी की तहरीर पे थाना जैतपुर पे हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने जब विवेचना की थी, विवेचना से ये पाया गया कि मृतक की पत्नी और बेटी ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर के उसकी हत्या की थी और शव और साक्ष्य को मिटाने के दृष्टि से उसको जैतपुर तक ले आए थे, लेकिन गाड़ी फंस जाने के कारण वो अपने घटना के बाद अपने उस कृत्य को अंजाम नहीं दे सके। और जब पुलिस ने इस घटना का अनावरण किया और इंट्रोगेशन हुआ तो ये पता चला कि जो मृतक था वो थाने का हिस्ट्री शीटर और एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और वो लगातार अपनी पत्नी और बच्चों का भी उत्पीड़न किया करता था और उन पर भी लगातार हिंसा करता था, जिससे त्रस्त होकर उसकी पत्नी और बेटी ने अपने 2 पुरुष मित्रों की मदद से उसकी घटना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग बनाई। रात में उसको खाने में नींद की दवा दे दी। उसके बाद आरोपी शिवम और कुणाल, जो उसकी पुत्री के मित्र हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी मित्रता हुई तो उनको घर बुलाया। घर पे ही जो घरेलू चीज़ें हैं, पेचकस है, ईंटा है और अन्य जो तीक्ष्ण धार वाली चीज़ें हैं, उन्हीं से गोद करके उनकी हत्या कर दी और शव को निपटाने की दृष्टि से उनको लेकर चले और जैतपुर में आए और बाद में गाड़ी यहाँ फंस गई। और इस अनावरण के बाद मौके से सोफे पर खून के निशान और पेचकस पे खून के निशान, खुना लूदा ईंटा आदि पकड़ बरामद हुआ। तीनों अभियुक्तों को और उनकी बिटिया चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब न्यायालय में उनको आज पेश किया जाएगा और इसमें पूरी टीम ने बड़ी तत्परता से काम किया है और एक तरह से एक सही घटना का अनावरण होगा। और यह एक पुलिस के लिए संतोष का विषय है कि इस घटना में किसी प्रकार का कोई आपराधिक एंगल, लूट डकैती या राजनीतिक रंजिश जैसी विषय सामने नहीं आया।